भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों का देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा है मैथमेटिक्स में। 2019 का एनुअल एग्जाम है मैट्रिक वाला, उसमें का कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आप लोगों को हल करा दे रहा हूँ। उस पैटर्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसी पैटर्न पर आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का 18 तारीख से परीक्षा है ना, 18 को मैथ है। आप लोगों का 18 का जो एग्जाम होगा उसमें लगभग क्वेश्चन आपका इसी टाइप से रहेगा या हूबहू इसी में से आ जाएगा। 50 क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कि कितना हो जा रहा है। हाँ, 50 क्वेश्चंस हैं और इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग बस देखिए और आप लोग भी इसमें बताइएगा कि कैसे क्या होगा। जो भी पूछा जाएगा बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन बोलिएगा आप लोग। शंकु का आयतन ऑप्शन 4 को दिया है, इसमें से आप लोग फर्स्ट बोलिए। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? हाँ तो दिया है, देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आ गया। आपका कभी क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछ लेगा, जैसे आपका r की जगह क्या कर दिया, p कर दिया और h की जगह q कर दिया, तब क्या लिखिएगा इसको, 1/3 पाई p स्क्वायर q। समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से भी कंफ्यूज करता है बोर्ड। समझ में आ गया। त्रिज्या की जगह आप r मान लिए, p मान लिया, ऐसे रेडियस माना जाता है r से, लेकिन जरूरी नहीं है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जो है वृत्त के, मान लीजिए कि ये वृत्त है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु हुआ ना, एक यहाँ और एक यहाँ। कह रहे कि इसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपका जब वृत्त होगा, जीवा कैसे होता है, सबसे बड़ा जीवा कौन होता है, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, सबसे बड़ी जीवा जो होता है व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है, जो सबसे अधिकतम दूरी तय करता है एक वृत्त में। उसके बाद जीवा कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, चाहे ऐसे हो सकता है। ये आपका जीवा, ये जीवा होगा, ठीक है। हाँ, ये बाहर नहीं जाएगा। अब कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ भी प्रतिच्छेद कर दी और यहाँ भी, और दो बिंदु पर कर दी ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छेदक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक बोलते हैं। तो उसमें से दिया है, एक जीवा दिया है और दूसरा जो दिया है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो कहीं एक बिंदु पर वह स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा भी नहीं कहेंगे, ये क्या होगा, छेदक होगा। ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जहां भी करेगा दो बिंदु पर करेगा। समझ में आ रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा, शंकु का त्रिज्या पता है, तो इसमें आपको ये नहीं ध्यान देना है कि नहीं शंकु का ही पूछेगा। इसमें से आपसे पूछ लेगा, अर्धगोला का भी पूछ लेगा, बेलन का भी पूछ सकता है। अच्छा, बेलन का बताइएगा क्या, बेलन का क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा?
हाँ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। कुछ भी पूछ लेगा, गोला का पूछ लेगा तो गोला का क्या होगा, गोला का आयतन, जोर से बोलिए कि ताकि माइक में भी सुना जाए, बोलिए, 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। आप इस बात को ध्यान दीजिए, गोला का पूछ सकता है, शंकु का पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका आयतन ही पूछेगा, आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लेगा, घनाभ का भी पूछ सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए किस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप लोग बनाते रहिए। चलिए आगे बोर्ड मिटाइए तो बबुआ, बोर्ड मिटाइए तब हम आपको बताते हैं, एक एक क्वेश्चन ऐसे ही बताते जाएंगे। आप थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी बोर्ड मिटाइएगा तो हम भी स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो 2019 का है, आप लोगों का पैटर्न यही रहता है, ठीक है ना। ये नहीं कि अलग से कहीं क्वेश्चन बोर्ड कुछ नहीं कर रहेगा, जो भी है क्वेश्चन को इधर से उधर थोड़ा सा कर लेता है, इसलिए कि क्वेश्चन जो बनने वाला है आपका बुक से ही ना बनेगा, अब उसमें उसी चीज को बार अलग अलग तरह से पूछ लेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। पहला दिया है √10, दूसरा दिया है √24, तीसरा दिया है √35 और चौथा दिया है आपका √121। अब बच्चा लोग के ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहाँ गलती करते हैं। अब आप सीधे क्वेश्चन पर गए, आपको एकदम स्पीड में है कि नहीं, एकदम हम स्पीड में है, अपरिमेय लौका, अरे देखे कि ये अपरिमेय है, बस टप से नहीं घुमा के आप बस गलती कर रही है। आप यहाँ पढ़िएगा, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन है नहीं है, परिमेय है। देखिए अपरिमेय नहीं है मतलब क्या हुआ, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं माने परिमेय, अपरिमेय नहीं तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इस बात को ध्यान रखिए आप, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए √10 का वर्गमूल निकलेगा, ना निकली, फिर है क्या हो जी, एक वर्गमूल निकल जी 11 हो जी। चलो यही टाइप से जो भी क्वेश्चन में ध्यान दो। अगला 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले बा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या पूछा है, यही ना। अब त्रिज्या की जगह जरूरी नहीं है कि त्रिज्या ही पूछेगा, व्यास भी पूछ लेगा, कह देगा कि व्यास क्या होगा, ठीक है। इतना देने के बाद पूछ लेगा कि परिधि क्या होगा, परिधि भी तो पूछ सकता है, कुछ भी तो पूछ लेगा, बोर्ड यही ना करेगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन है तो आपका पूछ लिया है त्रिज्या पूछ लिया है, हो सकता है कि आपसे व्यास पूछ ले, इस मान के जगह दूसरा मान दे दे। आपका कहने का मतलब, हम बार बार कहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको एक क्वेश्चन पर बजे रहिएगा, वो कितना भी बना लीजिए आपका बनने वाला नहीं है। तो आपसे त्रिज्या पूछा है इसमें, तो चलिए हम त्रिज्या बता देते हैं। अब मान लीजिए कि व्यास पूछ दिया, तो मान लीजिए कि परिधि पूछ लिया, तो फिर कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ इसी को और दूसरे स्टाइल में पूछ ले कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, परिमाप या परिधि एक ही बात है, उसका भी पूछ सकता है। ये आपका कॉमन सेंस काम करेगा तभी आपका बनेगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना है, 38.5। अब यहाँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 38.5। पाई का मान कितना होता है, हाँ बार बार एक चीज समझाओ तो नहीं, पाई जो होखेला
अपरिमेय संख्या होखेला। का होखेला? अपरिमेय संख्या। लेकिन यह पाई के मान अगर रख देनी 22/7 तो क्या हो जाला? ये परिमेय हो जाला। हमेशा पूछ लेवेला, ध्यान रखे लोग। मतलब है तनु सब लोग एकदम बिल्कुल ध्यान रखे के बा, यह बात के समझे तो रहे के बा। अब भाई दे दिल बा 22/7 है हो गया कितना? r² है बा 38.5। तो 38.5 के हमने के सीधे 385 लिख देनी जा। दशमलव के जगह 1 ले लेनी जा, और बाद 1 अंक बाद 0 हो गई। अब 22 से कटाओ तो कहली में कटता? 22 से कटाओ तो हो बबुआ, चाहे r² बराबर कितना हो जाए? ध्यान दो है ना, भागा में बताए गुना में चल जाई। 385 गुना 7 बटे है कितना हो जाई? 22 गुना 10। अब एक हल कर लो, कितना माना होता? कटाओ उठाओ लो, कटा के बताओ के गुना भागा करे जाओ, हम तो ना करो। गुना 7 आ भागा है 2695 हो जाई। 2695 भागा 220 द कितना होता? अर्थात तहार आ गया कितना? 12.25। अब r² बराबर कितना दिले बा? 12.25। तो r बराबर कितना हो जाई? वर्गमूल बतैले बानी नो, जितना होखेला जैसे 12.25 बा, तो 25 के तो छोड़ दो, अभी दशमलव हटा दो, तो 25 के कितना हो जाई? 5 हो जाई। हेकरा के कैसे तुरह? 3 4 में तुरह। ऐसा अंक लगे बा कि एगो बढ़ती घटती में होके, तो कितना हो गई? 3 और 4, 3 चौके 12 हो जाता नु। एक में छोटका लिया जाला तो कितना हो गई? 3.5। तो है कितना हो जाई? हाँ, ये हो जाई आपके 12.25 के हो जाई 3.5। ये क्या हो गई? सेंटीमीटर में त्रिज्या हो गई। तार से अगर व्यास पूछ दी तो व्यास पर अगर मान ले कहीं में पूछ दिला कि व्यास क्या होगा, तो त्रिज्या निकल गई नो। 3.5 हो गई तो व्यास कितना होला? 2 गुने 3.5 लिख सकत नहीं। परिधि पूछ ली तो 2 पाई r, तो फिर मान रख लो r के जितना हो गया अपन रख लो। ई चीज के हमेशा ध्यान रखे बा कि क्वेश्चन इहे पैटर्न में पूछेला, हमेशा एने से ओने करके उहे चीज पूछत रही। बात समझ में आ रहल बा? चलो अगला क्वेश्चन बा, बोर्ड मिट का हो 5 नंबर देखो। एको गो क्वेश्चन समझाई ला काहे खातिर कि तार लोग को हर चीज हो जा जितना भी बा किंतु परंतु तार लोग के जहाँ अगर कहीं सको बुझाए तो जब पूछ लेवेला आदमी के भैया हर चीज ना बुझाइल तू बता दो, ठीक बा नो। आई अब तार लोग के सही बात बा कि जो वीडियो बनता एक दिन टरुआ वीडियो बनता तार लोग खातिर जंत्र का है, लेकिन चीज पढ़ा देवल बा। कुछ लड़का जौन बाड़न से कि हमें ले बताओ तनी कुछ लड़का देखियन से तो बुझाई कि ना ये पैटर्न के आई तू लड़का ध्यान दिहन से, ठीक बनो। अब जैसे शंकु के देलस तो शंकु के जगह अब ये ध्यान नहीं रखे कि शंकु पूछी, शंकु पूछली, बेलन पूछी, घन पूछली, घनाभ पूछली, गोला पूछली, बोल्टी पूछली। बोल्टी वाला एगो वीडियो डाल दिले बनी नो, अब वो अपना समझ में आइल हुई तार लोग के, तो फिर ना समझ में आई। अगला कह रहल बा 5 नंबर। देखिए 1 नंबर ये क्वेश्चन है, एकरा के पढ़ के ही मारल जाला। कहते कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज क्षेत्र समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ध्यान दो, यदि कोई बोले वाला नहीं क्या हो क्वेश्चन बुढ़िया जाए बोलो बढ़ जा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात, ये न पूछ ले हो अनुपात होगा। क्वेश्चन कुछ भी होके ध्यान दिया। समरूप त्रिभुज बा, समरूप त्रिभुज बनो थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा पीछे वाला में चले जाओ, वो भी वहां बैठ जाओ। खाली बोलेगी, कभी कभी क्वेश्चन बोलना है, हम जब बोल देगी तो जल्दी से लिख लेंगे।
अब ऐसा समझे वाली क्या बात बा, समरूप त्रिभुज बा, समरूप त्रिभुज के हमने के बारे में जानते जानो, मान लो कि एगो त्रिभुज बा, एगो त्रिभुज ABC बा, हाँ एगो त्रिभुज ABC बा और एगो त्रिभुज DEF समरूप है। समरूप माने समान रूप वाला, समरूप माने समान रूप वाला है, समान रूप वाला, सर्वांश मतलब हूबहू औसन के है, समान रूप वाला हो गया। एगो मान के है एगो मान के है हो गई A, है हो गई B, है हो गई C, एगो हो गई छोटा में D E F हो गई नु, रूप एक लेखा बा। गेंदा कोई पूछे कि गेंदा कैसन होखेला, तो गोल, बड़ो हो सकेला छोटो हो सकेला, बाकी गोले होके गेंदा, बात समझ में आ गई। लेकिन कहल जाओ कि ना 5 रुपये जन प्लास्टिकवा वाला लइकवा खेलत रहन स, तो उ एकदम माने 5 रुपये वाला जन एगो पैकेटे में आवत, ओमे के सब गेंदा कैसन होई, तो सब बराबर होई, ओकरा के समरूप कहल जी, ना बुझाइल। आ हाई बेंच, एगो बड़ बेंच बा, एगो छोट बेंच बा, ती समरूप भइल के लेखा बा। लेकिन सर्वांशम के का मतलब भेल, ओकर हूबहू जितना लंबाई, जितना चौड़ाई, जितना ऊंचाई, जौन रंग सब वो एक लेखा होके के, तो निको ओकरा में रति भ अंतर ना होके के, ओकरा के समरूप एथी सर्वांशम कहल जाला। बात समझ में आ गइल, अब तक समझ में आ गइल। अब हमने के जानत नहीं जाए, एक चीज हमने के जानते हैं कि ना, क्षेत्रफल का, अगर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और क्षेत्रफल त्रिभुज DEF, ये में क्वेश्चन हमेशा पूछ लेवल, ठीक बनो, तो एकरा में हमेशा ध्यान रखे के बा का हई कुछ होते एकरा के लिख सकते हैं कैसे, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, क्लियर बा। चाहे एकरा के ये चीज का हाथना बराबर हई लिख लेनी, चाहे एक इतना बराबर हसुन लिख सकते हैं, BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर, एकरा बराबर हई लिख सकते हैं, चाहे एकरा कसुन लिख सकते हैं, AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। तारा के दिले का बा 64 है, कैसे दिले बनू, हई दे दिले बा 64, हई दे दिले बा 121। बात समझ में आ गई। पूछ ले बा हमारे के संगत भुजा, वो संगत माने वो टाइप के भुजा के मानता है, कितना हो गया हमारे, कोनो ले लेनी, कोनो एगो ले लेनी है, AB स्क्वायर ले लेनी, चाहे BC स्क्वायर ले लेनी, मान लेनी कि AB बराबर हमारे जोन में होके ले लेनी AB स्क्वायर बटे है क्या हो गई DE स्क्वायर हो गई। चाहे एकरा के थोड़ा सा समझ जाओ, 64 बटे 121 है हो गई AB बटे DE के होल स्क्वायर लिख देनी, समझावत नहीं, सब नॉर्मल क्वेश्चन इसे देख के मारे वाला चीज है। तब है अब तनी से ध्यान रह जा, हेने वर्ग बता, हेने वर्गमूल बना दी, 64 है हो गई 121 बराबर का हो गई AB बटे DE, तो AB बटे DE के मान कितना हो जाई, 64 के वर्गमूल कितना हो जाए 8, 121 के 11। ई में उल्टा भी पूछ ली, में कभी तरह से उल्टो पूछ ली कि एक त्रिभुज के भुजा 3 सेंटीमीटर बा, एगो के 9 सेंटीमीटर बा, भुजा पूछ ली, अभी क्षेत्रफल पूछ ली, बताओ दे दी भुजा के मान सेंटीमीटर बताओ, ओकर जो क्षेत्रफल के पूछ के क्षेत्रफल का है कितना हो जाए, 3 के 9 है 9, समझ में आ गई। तो एहू टाइप से पूछ ली क्वेश्चन, तो यह बात की जितना भी बा ध्यान रखे के बा, समझ में आ गई। चलो बोर्ड में टिकावा जी बबुआ, फिनिशिंग बा मैथ जोन बा 2019 में क्वेश्चन लोग गइल है, एगो पुरान है क्वेश्चन एगो मिल गइल है, ठीक बा ना। 2019 के देखनी है कि धइल बा, देखत रह कितना गंदा हो गइल बा। तो 2019 के बाद मान के चलो कि 25 के एग्जाम बा, तो 6 वर्ष पहले के हो गइल है, 6 वर्ष के क्वेश्चन एगो मिल गइल है, तो हम सोचने कि हो सकेला एकरो के रिवाइज करा दो जाओ। रिवाइज बहुत जरूरी बा, जीवन में जोन भी चीज बा रिवाइज बहुत जरूरी बा। तू का जाना तर उससे मतलब नहीं, जोन जाना तर ओकरा के टंच जाना, ठीक बा नो।
और जो बुझा के नहीं पढ़े के कहियो पढ़ ली देखो खाए उतने जितना पच जाए अभी नानू के मिल गई बा खाए के नू तना खा लेनी कि फिर पचो तो नहीं खिया ना तो जितना के खोले ना उतना के तबियत बिगाड़ल हाँ जितना तारा बुझाते कि ना हाथना तक हम सक्षम बानी कुछ लड़कन के देखिए खूब पढ़लस हर चैप्टर पढ़लस सब किताब खत्म कर दिलस तो वो नंबर कम आयल आ कुछ लड़का बारे के वो कंठस्थ जितना पढ़ल बड़े उतने पढ़ल बड़े लेकिन उतने पर कमांड कर ले बड़े तो ओकर नंबर बेसी आवेला हमनी के मतलब का बार बार हम समझा रहा बानी कि तारा 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे तो 100 नंबर बनावे बा 50-50 एगो बिस्कुट आवत रहे पहले अभी आवेला कि ना 50-50 तो 50-50 के मजा बा कितना ऑप्शनल निमन बा 100 गो एक नंबरिया में से 50 को बनावे के बा तो 100 गो दी तब ना 50 को बनावे के बा 100 गो में से छांट के 50 को बना लेनी 2 नंबरिया 15 को बनावे के बा 30 को दे ले बा जरूरी बा हम भरी के जोन हमारा बुझाता कि हल्का बा के टन से पहले बना लेनी 8 को दे ले बा 25 नंबरिया ओकरा में हमारा 4 गो बनावे के बा तो काहे खातिर हम माथा पीछे करम कि ना हम पूरा ऐसे ही नहीं खेनू कि तू भरी का बना देबे तो तारा 5 नंबर के जगह 6 नंबर मिल जाई ऐसा तो होला ना इस चलते हमारा देखे बा कि हमारा रिजल्ट से मतलब बा हाँ ज्ञान अगर तारा में सक्षमता बा तो तू सब तू कोशिश करे कि हमारा 8 के 8 पकड़ाए आए 15 को क्वेश्चन पकड़े अथी 8 को पकड़ाए 4 गो जैसे 4 गो पूछत लेकिन 8 हम जानत नहीं कि ना भाई ई तहार प्लस पॉइंट भाई 30 गो क्वेश्चन बा हमारा ध्यान रखे कि ना हम 30 के 30 पकड़ लम उ का कहला उ सब कहला डीपली तैयारी लेकिन खाली नंबर लावे के बाद बा तो उतने काम करे के बाद बुझाता वो कहते कि समीकरण युग में 6 अथी पढ़ल बा कि समीकरण युग में क्या कर रही है जी तब उसको समीकरण युग में x + 2y + 5 = 0 दूसरा क्या है -3x -6y + 1 = 0 ये बन हो के हल है हल के बारे में तो लोग बता दे रहे बारी हल के बारे में 2-3 गो चीज एकदम ध्यान रखे के बा ए जब हमने के तालु को बार-बार समझा देले बानी a1/a2 not equal to b1/b2 कोई बताई क्या हो ये क्या हो कोई एक हल होगा कोई अद्वितीय एक हल होगा बात समझ में आ रहा बा अगर एकर ग्राफ खींच दी तो कैसन होई प्रतिच्छेदी देखो हमारा ध्यान नहीं है प्रतिच्छेदी से नहीं हो चला मैंने ऐसे काट के दी बात बुझा गई प्रतिच्छेदी ठीक है ना प्रतिच्छेदी चलन हुई हो प्रतिच्छेदी हो तो कहीं ना कहीं एक काटी दूसरा का चीज बता दिले बनी तार लोग के हमेशा कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट अथी c1/c2 तीनों मिलत होके एकर का होई एकर हो जाई अनेक हल होला नो एकर जवन ग्राफ बनी क्वेश्चन बनी एकर ग्राफ बनी समांतर बनी नो समांतर अथी असंपाती माने संपाती मतलब भले कि एके पर काम खींच दी जोन रेखा बनी जाने बनी एके पर बन ठीक बनो बात समझ में आ गई ई संपाती बनी ठीक ओकरा बाद हो गई a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ए में क्या हुई कोई हल नहीं होगा एकर रेखा कैसन बनी एकर बनी दोनों अलग अलग ठीक है ना बार बार फिर लास्ट समझा देता नहीं देखो ये ध्यान का देख बता लोग के हेकरा के एकर गुणनखंड के a1 कहल जाला हेकरा के a2 कहल जाला x खाती हेकरा के का हो गइल b1 हो गइल हाई हो गइल
B2 हो गया। ओकर बाद क्या हो गया C1 हो गया और C2 हो गया। मिलावे के बाद देखा ध्यान कैसे देवे के बाद यहीं पे फिर बार बार समझा देता नहीं। A1 A2 के पिताजी मान लो, B1 के माता जी मान लो और C1 के चिल्ड्रन बच्चा जी मान लो। माता पिता में कोनो बात पर काम ना बनी, माता पिता के कोनो बात पर काम ना मिली, चाहे कोनो बात पर बिगाड़ो हो जाई, फिर भी एगो हल निकल जाई। ग्राफ बनी बाकी कहीं ना कहीं काट के बनी, ऐसे पता चले कि माता पिता में मतभेद बा, लेकिन हल जरूर होई एगो। एले माता पिता ही नहीं के माता पिता में मान ले के झगड़ हो गई तो छोड़ छाड़ के ई नहीं के तू जा तो तू जाना, मिलजुल के फिर कोई ना कोई एगो हल निकाल दी है। अच्छा तहार बच्चा है हमार बात को कैसे कब हो जाई। हाई हो गई पिताजी, हाई हो गई माता जी, बी के मान लो माता जी, हाई हो गई C1 C2 के बबुआ जी माने चिल्ड्रन जी। अगर तीनों लोग के विचार मिलता नु बराबर बनो सब लोग के विचार, तो अनेक घर में अगर सब लोग के विचार एक जैसन मिली तो अनेक हल मिली नु, अनेक हल हुई। तो एकर का हो जी संपाति हुई, एके रेखा पर दोनों बनी, आलेख जब बनी तो एक ही रेखा पर बनी। लेकिन है जब माता पिता के विचार मिलता लेकिन लइकवे उदंड हो गइल बा। हाँ जैसे उदंड में कैसे हो गई, जैसे किट्टू हो गइलन, आयुष हो गइलन, हाँ आ ओकर बाद के हो गइलन पुनीत जी हो गइलन, अब उदंड हो जा। तब माता पिता चाहता कि तू पढ़ आ इनकर तौजे का होई, इनकर कोनो हल ना निकली। तो एक जना जइहे लुधियाना कमाए, एक जना जइहे दिल्ली कमाए आ एक जना जइहे नारायणपुर। बात समझ में आ गई। हंसे वाली बात नहीं, जन बात बा लइकने के बीच में पढ़ाई के बताओ सही बोलिए दे, बाद वीडियो बनत त बनत, उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई। तो जे कोनो हल ना निकली। अभी इनकर का हो कि हाई माता पिता के दिमाग एक देने जाइए, इनकर दिमाग एक देने जाइए। माता पिता कहीं तो पढ़ के अफसर बनो, कहीं के कैसे हम पापा बन जाई, हम तो तार बुद्धि पर चलबे ना करम, हम बनिहारे चरवा बनो। हाँ लखेरा ठीक बनो बात बुझाता। चलो बोर्ड में क्या हो पुनीत जी तोहरे नाम ले नो। हाँ बहुत अच्छा, एकदम पढ़े पर ना ध्यान देने, ध्यान दो तनी हंस दो तनी। हाँ बहुत अच्छा एकदम, तनी चेहरा दिखा दे अपन। ये हमें बबुआ अगर तहालो के चल गइला के बाद 4 दिन 5 दिन जो 6 दिन परीक्षा जो पड़ी तो बेरथ गाँव रोई तो क्या है दादा गली के बालू घसेटात नहीं है, जो नयका ढलैया बहिल बा ओकरा पर के बालू घसेटात नहीं है, कहाँ चल गइल लोग, तालो के इंतजार करी। ठीक बनो बात बुझाता नु। आय अब लइके बुद्धि गइल, अब धीरे धीरे जिम्मेवारी तार लोग के बढ़े लगी। मैट्रिक तक कुछ भी कर लेब, तारा के गार्जियन लमसम फ्री देले रहलन, ओकरा बाद अब जान के जीवन के शुरुआत तार लोग होखे लागल। अगला क्वेश्चन बा 7 नंबर ना स्टारे दे के बता देता नहीं। कहता कि बिंदुओं A 2 और -4 और B सूत्र याद रखे लोग, पूछ ले हम, ध्यान दिए अभी पूछ ले हम, जहाँ पूछ लेनी बड़ा मार ऑनलाइन में मार दे हम, क्या कर ऑनलाइन कहला नु। हाँ तो यही गरीब मारो कहीं पूछ देनी लेकिन सुबह और शाम तालुक एक ही चीज बताओ तनी, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। रेखाखंड को मिलाने वाली के मध्य बिंदु का नियामक है। ठीक बा। अब देखो अब तनी से समझिए लोग बात, ए बराबर का दिले बा 2 और -4 समझ में आ जाता। ओकरा बाद दिले बा बी बराबर कितना दिले बा 4 और -2 समझ में आ रहा बा। अच्छा पहले के क्या कह जाला है
एकरा के कहल जाला x1 है क्या हो गई y1 है हो गई x2 है हो गई y2। अगर हमने के नियामक ज्यामिति देखत हैं तो पहलका मान हमने के x होके लेकर के भुज कहल जाला, दूसरा का के क्या कहल जाला x पर देखो सबसे पहले x लिखाला तब का लिखाला y लिखाला, हेकरा के क्या कहल जाला भुज, हेकरा के कहल जाला कोट। ठीक बनो ध्यान रखनी में से एहू में से पूछ लेवेला, हमेशा पूछ लेवेला। अब समझोली का बात के कहते कि मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु के नियामक बराबर जानते लोग नु, मध्य बिंदु के नियामक का हो जी हो आए मध्य बिंदु का नियामक सूत्र कोई बोली का x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 लड़की जीबू घरे जीबू घर जगह हो कितना हो गई 2 आओ 4 बटा 2 है कितना हो गई -4 प्लस -2 बटा 2 कितना हो गई हो 6 बटा 2 है कितना हो गई -4 -2 -6 बटा 2 मान कट जिन हो कितना हो जाए एगो 3 हो जाए एगो हो जाए -3 दिले बा तो इस टाइप से एगो 3 हो जाए एगो -3 तो सी नंबर में दिले बा। ठीक बनो कहता अगला क्वेश्चन कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी घटना की प्रायिकता बोर्ड में टिकाओ तो बुआ प्रायिकता नहीं है मिट का है जैसे मिट का होता है ना घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बात बुझा गई कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कुछ याद बा सूत्र उत्र कोई के का हो खेला हो सूत्र उत्र याद बा कि ना प्रायिकता के सूत्र कोई की याद बा कि 0 से बड़ा है बोलो तो 0 से बड़ा और बराबर क्या प्रायिकता और क्या हो जाएगा 1 से बराबर या छोटा है सूत्र हमेशा याद रखे के बाद प्रायिकता जो हो कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकेला और 1 से छोटा या बराबर हो सकेला। ठीक है ना 1 से छोटा या बराबर हो सकेला इस सूत्र की याद रखे के बाद। अब देखो मान जे दिले बा एगो दिले बा 3.5 तो 1 से बड़ नहीं हो जात एकरा के सीधे मार दम के नहीं ओकरा बाद दिले बा देखो 0.2 तो 0.2 मतलब 1 से कम हो गेल नु ओकरा बाद दिले बा 0.3 ओकर में एगो दे दिले बा 60% का दे दिले बा 60% तो कितना लिखा 60% मार दो पहले का ध्यान रखेगा कि 1 से बड़ा हो गेल 3.5 ई तो होई है ना बात साफ बा है तो 0.2 में बड़े एगो बड़े 0.3 में एगो बड़े 0.3 में माने ई हो सकलन कहता कि नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है तो 1 से बड़ा हो गया तो इतना हो फाइनल बा हे हम कभी कभी लेके ही कंफ्यूज करके हे करके मारलन सा लेकिन ये करके तुम निकाला मान तो कितना हो जाता प्रतिशत माने 100 20 यही 60 20 पचे 100 माने कितना हो गल 3/5 करके भागे दब तो कितना है 0.5 के 30 इहो तो 1 से कम होता नो ई ध्यान रखे भाई क्या होई 3.5 सही आंसर होई काहे के प्रायिकता नहीं होगा इसलिए 1 से बड़ा हो ही नहीं सकत समझ में आइल। चल बबुआ बोर्ड मिटकावा हो तो एकदम बेचैन रह हइजे बैठा ना काहे चल जात रहे खाली तिरकोल मेला में आवाज कहीं मेला लग रहे का तिरकोले वाला अभी चलते बा बरम बाबा के कचवनिया चढ़ेला बड़ा उनकर प्रताप हो जे भी हम भीड़ लगेला अब हमारा आजी के नैहर हो बड़की आजी के हमने के नैहर उजे रहे तिरकौले रहे तिरकौल ओकर नाम तिरकौल ना हो ओकर नाम जंतर का तीर्थकौल का नाम हो
तीर्थ कौल, तिरकौल कहले हमनी के भोजपुरी में नो, ओकर नाम कहा बबुआ, तीर्थ कौल, ठीक बनो, ई नाम हो, समझ में आ गई। के गइल बबर बाबा से भेंट करे अभी तक, तू गइल बड़ा लोग, चलो अच्छा चीज बा, घूमना, देखो जाए के चाहिए, ध्यान का देनी, देखो भगवान पर विश्वास होके के चाहिए, आडम्बर के फेरा में ना पड़े के चाहिए, ये ध्यान रखे के बा, आडम्बर के फेरा में ना पड़े के चाहिए। हाँ, ढोंगी बाबा के लगल हाथ देखवावे, लगल माथा पढ़वावे, लगल टीका करावे, सब फेरा में ना पड़ने, ना तो बुर्बक फंसी लोग। जितना हमने के धर्म स्थल बा, तो भगवान के बदनाम करे में सबसे ज्यादा वजह के आदमी बने, तो जे झूठो के टीका कर दिए एगो, अब मान ल कि श्रद्धा बसे अगर 200 रुपये बा, तो ना हमारा 50 रुपये चाहिए, अब ना तो तारा संग झगड़ो कर दिया, यही कारण से बा कि हम दूरे दूरे रहेंगे। श्रद्धा बाबू एगो टीका कर दिल, टीका तो नहीं करता, अब बहरी घूमियन से जन मेन पंडित जी रहे, तुम तो टाइम में नहीं खे, बहरिया जन घूमियन से दिन भोग के काम टीका कर दियन से, तू हेने ताकत रह तो टीका कर दियन दो दक्षिणा दो, अब मान लगे पैसा नहीं खे तो कैसे क्या करब, तारा संगे झगड़ो कर दियन से, वो घरी दिक्कत बुझा रहा, आडम्बर के फेरा में नहीं पड़े के। अच्छा कोई अगला कहता कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन का बा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं। एगो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बा, घन चिन्हाला नो, घन में का होखेला, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, चाहे गहराई कहो, लंबा ऊंचाई के गहराई भी कहेला आदमी कभी कभी, ठीक बनो, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई कहो, चाहे ऊंचाई कहो, ई का होखेला कि सभी भुजा आपस में बराबर हुई। तो एगो 6 सेंटीमीटर वाला बा, 6 सेंटीमीटर वाला घन में 2 सेंटीमीटर वाला कोग हुई, 6 सेंटीमीटर के क्या कह जाओ, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाए हो बबुआ, कितना हो जाए, 6 भुजा क्यों हो खेला नो, भुजा क्यू, तो 6 के कितना हो जाए क्यू नो 200, अब पुनः 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाए, 2 के क्यू हो जाए नो, कितना हो जाए 8। अब कितना घन बनाया जा सकता, तो है लिख लो घनों की संख्या, घनों की संख्या, तो घनों की संख्या बराबर क्या हो जाए, बड़का में से छोटका के भागा देते जो को हाली में जाता, सेंटीमीटर में बन हो, सेंटीमीटर क्यू है हो गई, सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गई, है कट गई, 27 गो होता, 27 गो घन 2 सेंटीमीटर वाला बने, माने है लिख ले लोग 2 सेंटीमीटर वाले घनों की संख्या कितना हो जाए 27 गो, बात समझ में आई। चलो बोर्ड मिटकाओ बबुआ, कोई दिक्कत बका, भूख उख नहीं न लगल, पढ़ाई निरसे चीज हो, मन ना लगेला, बात बुझा गई। अगला कहता 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, झिझिलाता, 2 बेलनों की त्रिज्याओं
का अनुपात 2:3 है, ठीक बा, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना बा हो, 5:3 है, 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो उनके आयतनों का अनुपात, सब अनुपाते में पूछ ले, ठीक बनो, क्या होगा। बेलन के आयतन बराबर जानते हैं जनू, क्या होखेला, देखो एगो के त्रिज्या है, देखो एगो देले बा r1 देले बा कितना 2, दूसर का के त्रिज्या कितना बा r2 मान लो, अगर का हो कितना बा 3, ठीक बा। एगो के ऊंचाई मान लेनी h1 के मान लेनी 5 और h2 के कितना मान लेनी 3, ठीक बा। बेलन के आयतन बराबर जानते हैं, अनुपात पूछ रहे बन हो, तो ध्यान रखे लोग, ऐसे लिखे लोग, r1 बेलन का आयतन बटा r2 बेलन, देखो हाथना चीज बताओ तनी समझावे खातिर बताओ तनी, हाथना एक नंबरिया में लिखे लग बोलो तो ताल को बनल कॉन्सेप्ट खाली क्लियर करे खातिर बताओ तनी, तो क्या होखेला हो, पाई r1 हनु h1 हाई हो गल पाई r2 स्क्वायर h2, समझ बा। अगर जे बनैले होई ओकर सीधे क्या करी, सीधे अपन दिमाग में रखल बा, पाई तो पाई कट गइल, r1 कितना बा, हाई हो गइल 2 के स्क्वायर, कितना हो गइल 2 के स्क्वायर, कोई तो बतावा तो एकदम टूर के खाली तार लोग के चलते ना तो ना बतैती, हाई कितना हो गइल 3 के स्क्वायर, कितना बा है 3 के स्क्वायर है हो गइल 3, अब कितना हो जाए 4 5 20 है हो जाए, तितरी के नतिया 27, तो अनुपात हमारा कितना हो गइल 20:27। सब तेजी करियो लोग, काय मुस्कुरातर लोग, और तो वीडियो बंद कर देम, काय मुस्कुरातर लोग, कहाँ वहाँ है, कहाँ वहाँ हो, कहाँ बाबू भी बताओ, क्या कहनी है, अरे हई r1 खाती, हई r1 के हई छ, ठीक है ना, एकर त्रिज्या हई बा, एकर त्रिज्या हई बा, तो एकर त्रिज्या के जगह 2 के स्क्वायर हो गेल, हई 5 के 5 हो गेल, नीचे बा एकर त्रिज्या 3 बा, एकर ऊंचाई भी 3 बा, एकर स्क्वायर हो गेल, हई 3 हो गेल, लेकिन पाई पाई तो हई कट गेल बा, गलती बा, तो फिर अच्छा बोले में कुछ बोला गेल हो सकेला, ऐसे कभी कभी बोले लोग बनू तो पढ़ावे खातिर बोल लगेला, समझावे में दिमाग देवे के पड़ेला, ठीक नो, तनी सब पढ़ेबो तो का होखेला कि धीरे धीरे तू दिन दिन भर पढ़ेले बड़ तो लास्ट में थाके लागल, कोनो चीज ध्यान रखियो कि कभी कभी तहारा जौन काम बा कि तू 1 घंटा आवत रह तो तहार पढ़ के गइला, हमरा दिन भर ये काम है बा, दिन भर अपन माथा पीछे कइले बानी, दिन भर कुछ ना कुछ देखत नहीं, तो का होखेला कि धीरे धीरे आदमी कहेला नु जितना फिजिकल वर्क में थकबा ना उतना मेंटल वर्क में थकबा, इससे का होखेला कि थाके लगेला, जैसे तार लोग पढ़ावत नहीं, अभी हमार दिमाग भारी होखत धीरे धीरे होकर, अब जैसे जब घर है तो तनिको बोलहु के मन ना करला, लेकिन समझाइला के साथ साथ इहो ध्यान रहेला कि लइका हमर समझत रहन सके, नहीं समझत, बोल मिट कहीं बबुआ जी, फिर क्या हिल गेला, झिलझिलाए लगता का, मोबाइल ठीक नहीं है, मोबाइल कि नहीं नु, अच्छा कि नहीं, अरे जितना चीनी रही उतने नु मीठा हो, क्या हो गेलो एमे के इनका बा एगो, कहाँ बा, सब लोग बुझाता न,
बताओ तो बुझाता नो, बुझाता हो ना, हो जाला कभी कभी। बताओ कहीं गलती हो जाला तो करके बता देवेला आदमी, थोड़ी ऐसे होकेला। कभी कभी तो हमारे से गलती लिखा जाला तो थोड़ी हमने के एस.सी. वर्मा किसी सिन्हा जी हैं जा ना हो, गलती कहत नहीं। आउ एगो के बा माहौल के रहे हो, अरे के दिन बतैले रहे नो, हैं तो लोग के नामे नहीं याद रहेला। क्या नाम रहा है, जोर से बोला, जोर से बोला, नहीं क्या याद था, नहीं याद के रहे। तो लोग एक दिन वो वीडियो बना दे रहे हाँ धारे आचार्य के थोड़ी रहा, हमने के आरा जिले के एगो रही मैथ, रोज रोज बतल बनों कर बोले रहे कि हमारे मैथमेटिशियन है, बुझा तो नो। अरे घर के मुर्गी दाल बराबर कहता कि यदि त्रिभुज वशिष्ठ नारायण सिंह, ठीक बा, यदि ए बी तथा सी किसी त्रिभुज का कोण है, किसी त्रिभुज का कोण है, तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है। ऑप्शन में 4 गो दिले बा, टेन ए बटा 2, साइन ए बटा 2, कोस ए बटा 2, सेक ए बटा 2, ठीक है ना। अब तो इसी करके हल कर लो जी का, ऐसे तो दिमाग में जेकर हो बैठल हो तो जानत हो। हमने जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होकेला 180 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होला ना, मैंने ए प्लस बी बराबर। अब ध्यान दिया तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2 लिख सकते हैं क्या, लिख लेनी जा। अब हेकरे का हसो लिख सकते हैं क्या, ए बटा 2 प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90, कोई दिक्कत। अच्छा हम लिख लेनी बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2 प्लस में रहने जाके माइनस में हो गई, दोनों तरफ साइन से गुना कर देनी जाता है, हो गई साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बटा 2 ना हो जाए। हमने के जानते हैं जानो के साइन 90 माइनस थीटा बराबर का होखेला कोस थीटा, एकरा के लिख सकते हैं का साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर का लिख सकते हैं कॉस, आ थीटा की जगह कितना बा, एक मान कितना लिखम एक दे हम एक नंबर में पूछ रहे भाई कि तो लोग बोले रहा तो लोग तो ई देख के बना दे लोग, ठीक नो, ना बने तो अलगे बात बा। चलो चलो तो रह, तू स्टार्ट रह एकदम, तू स्पीड में रह, दिन भर में 5 छली गांव घूम जाता रह, जैसे वो थाके लगातार लोग देखो हाउ निंदा आता लड़का बा का नाम हो बबुआ किट्टू, ओकर नामे उल्टा रखा गइल बा, बबुआ के भतीजा ह साहिल नाम रखा गइल बा। साहिल के किनारे ना मिलेला, साहिल के साहिल माने जानल का होखेला, नाव, साहिल माने का होखेला नाव, ठीक बनो। चल आगे देखल जाओ, कहते कि ताश के पत्तों को गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को, तेरे बोल तो बबी है क्वेश्चन आवा लंबा लिखो बोलता।
ताश के जोर से ठीक से बोलो। पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से ताश दिखने में रोक ले बुआ तरह को फेंटा गया है। फेंटा गया है। एक पत्ती देखिए एक पत्ती या दृक्षया निकाली जाती है। या दृक्षया निकाली जाती है। निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की संभावना है। अब समझे वाली बात क्या बा परीक्षा जे पढ़ल बा समझ में आई। कुल पत्ती कौगो होखेला ताश में कुल पत्ती कौगो होखेला कुल पत्ती कौगो होखेला 52 गो। बात समझ में होता कुल पत्ती हो गई 52 गो। एकरा में 3 रंग के होखेला 4 रंग के होखेला। एगो होखेला का एगो होखेला लाल पान का होखेला ऐसे रहेला ठीक है ना। एकरा के कहल जाला लाल पान लाल रंग के होखबो करला वो ठीक है ना। एगो होखेला शायद नीचे पर रहेला शायद ना हो ई काला रंग के रही का रही काला रंग के तो ई का होखेला काला पान। समझ में इतना बात के समझ लो एगो होखेला ईंट होखेला न हो एकरा के ईंट कहल जाला। एगो होखेला चींटी ओकरा के कहल जाला क्या कहल जाला ऐसे टाइप के होखेला ठीक है ना। एकरा के क्या कहल जाला चींटी। अब 52 गो पत्ता बा 52 गो तरह के बा एमे ध्यान रखे लोग हई जन में खुला खाली हई डंटी ना रही ई लाले रंग का होखेला हई जन होखेला ईंटावा जन होखेला इहो लाले रंग का होखेला। और सहो वीडियो में देखला तो दिल जन होखेला लाले रंग का होखेला बाद में तो हई हो गइल लाल हई हो गइल काला पान काला वाला काला में रही हई लाल तो अब में कुल ही 52 गो बात 4 भाग में बटबो तो हई 13 गो होई हइयो होई 13 गो हई होई 13 गो हइयो होई 13। बात समझ में आ गई। इतना बात समझ में आ रहा बा परीक्षा यही तंत्र को बताइए दी परीक्षा नहीं पढ़े तो समझ लिए लोग यही पर। तो अब ओइजा बात समझो वाली क्या बात बा। तो अगर खाली पूछबे के लाल वाला कोगो तो लाल कोगो हो जी खाली लाल कहे तो 13 गो या 13 गो ई 26 गो हो जी लाल आ 26 गो हो जाई काला खाली लाल कही तो आ काला कही तो 26 गो। बात समझ में आ गई। अब ध्यान का देवे के बा के सब में अब भैया सही तक लाल पल लिख देनी नो एकरा में होखेला का पहिल का होकी एगो एक्का होकी ओकरा बाद का होखेला दू लिखल मिली फिर का मिली 3 नंबर फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 आ फिर मिली 10 ई जौन बा 10 तक मिल गल कगो भइली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गो हो गई। ओकरा बाद तहारा देखो ई का मिली एकदम एकरा में कोनो रंग ना रही माने रंग ना रही मैंने कहे के मतलब जे थी फोटो ना रही है एमे खाली 2 3 4 ए लिखल रही 2 3 4 ऐसे करके लिखल रही। ओकरा बाद फोटो वाला मिली का मिली फोटो वाला मिली तो एगो मिली ओकरा पर जे लिखल रही का लिखल रही जे लिखल रही ओकरा बाद एगो लिखल रही क्यू जना के क्वीन कहाला जे के गुलाम कहल जाला हमने देने क्या कहल जाला गुलाम आ क्यू के क्या कहल जाला बीबी जैसे बीबी कहल जाला चाहे क्वीन कहेला आदमी हमने देने ओकरा बाद का हो गइल की
के माने किंग माने राजा। तो 10 गो एने हो गई, 3 गो एने हो गई। बात बुझा कोई असही सबनी में होई, एहू में असही, एहू में असही। अब ध्यान दिया, एहू में 3 गो, एहू में 3 गो, एहू में 3 गो होई नो। तो अगर खाली फोटो वाला देखो को हो देता 3 3 6 3 9 3 चौके 12। तो फोटो अगर फोटो वाला पूछी तो कौ हो जाई 12 हो जाई। अब यही पे तारा समझे के बा। अगर ताश रही, ताश रखल रहे खाली पढ़ाई खातिर रखले रही तो बालक दो चार जना लोग खेरा लोग तो लोग क्या करला कि तसवे पाए झूठे झाटे क के फार फूर के काढ़े ने फेंक दो स्टाइल में नराब कोचिंग में नराब तो 2 मिनट में तर किताब उताब भी न सुने क दी हैं लोग। क्योंकि गाँव देहात के बुद्धिया थोड़ी जाला, पढ़े से थोड़ी मतलब हो। तो जनते बनी क्या लुकोड़े के बा, यही बात के थोड़ा सा दिक्कत बुझाला। तो सब ताश रहे कितना निमन, एगो ताश रहे आ एगो आयुष लेके अइलस, ओहो आयुष लेके अइलस, उ पता नहीं ओहो ताश कहाँ गायब कर देलन। बुद्धि जौन बा नु बुद्धि अब मान लेके ताश रही तो अभी लइकन के ऑनलाइन में समझा देती, ठीक बा। नया जो 10th क्लास बा ओकरा के समझाई, लेकिन अभी तो सोचत रही कि समझा दें। तरह से पूछले का बाकी ताश के पत्तों को गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसके इक्का होने का प्रयिकता संभावना क्या है। तो इक्का पूछ ले बन हो तो एगो इक्का हेहू में हुई, एगो इक्का हेहू में हुई, एगो हेहू में हुई नो। इक्का होके के खाली पूछ ले बा, लाल पियर हरियर कुछ नहीं के पूछ ले। तो कुल ही देखो पी बराबर का होकेला कुल संभावित मान एथी कुल मान। तो कुल कितना बा 52 बा। इक्का को गो बा 4 गो बनू, कटा दम तो कहले में कटी, कहले में कटी 1/13। तो 1/13 मार दा। इस चीज के ध्यान रखे के बा। कुल ही जोन पत्ता होकेला 13 गो होकेला। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। बोर्ड में का जी बबुआ चलिए मिटकाई कुछ इनकर हाल हो गइल बा। ट्यूशन के बहाने जौन बा, ट्यूशन के बहाने भी मम्मी इनकर फोन कैले रहे कि तू रोरे भी न बने ये पढ़े के नाम पर क्या करते रहे अपन दिन भर खेलतो बड़े। मान लगे कभी क्वेश्चन होता तो वहाँ के पूछत नहीं जाने के पूछत कि कहाँ बड़े कि तू जरूरे भी न पढ़ता रहे। हम ना पढ़े खातिर तू 1:30 बजे निकल गई रहन। तनी फेस तनी दिखा दा, अपन दशा तनी दिखा दा बबुआ ना। दशा मान लगे पूरा हमार तो यूट्यूब पर डला जीते याद, यूट्यूब पर हमेशा कहते रहते दशा दिखा दे ना। तू तो खुश रहा, भगवान कर तू अच्छा से पास करो। लेकिन ना थोड़ा सा बीमारी लो लोग देखा लोग 2-4 दिन रह गइल बा तनी सी जितना सूत्र वगैरह। अब तो हम क्या कहीं तार लोग के जन तैयारी करे के रहे अब तार लोग को सूत्र वगैरह देखो लोग। अब कहता कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। पश्चिम जाता है, ठीक बा। पुनः वह 10 मीटर उतर जाता है, पुनः वह 10 मीटर उतर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक बा। देखो कभी भी तू लोग के टाइप के क्वेश्चन मिले तो 2 गो बात के ध्यान रखे के बा। ज्यादा पूर्व पश्चिम बना ली लोग पहले। कैसे बना लिए लोग, जाने से खड़ा बड़ा बोर्ड पर हम सीधे खड़ा बने नू
तो बोर्ड पर ऐसे 4 गो लाइन खींच देनी। है सामने के मान लो पूरब, है मान लो पश्चिम, दाहिने के मान लो दक्षिण, बाएं के मान लो 10 से दक्षिण आ 10 से ऐसे नु मान लो कॉपी पर बने ऐसे नु बने हमरे नहीं नो पूरा पश्चिम से खींच लेनी। अब देखो ध्यान दो, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एक आदमी हैजे से उठलन, मान लो हैजे से उठलन का केलन के पश्चिम दिन तो पश्चिम नीचे बन हो या गेलन कितना दूरी में 24 मीटर। अब व्यक्ति क्या केलन को अब वह 10 मीटर उतर जाते हैं, तो जब पश्चिम है जैसे आगे तो उतर आवे कोई तो है नहीं आवे कोई, तो इहो चल जी कितना है ना 10 मीटर है। क्वेश्चन में पूछल बा अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, माने हैजा से जब चलल बड़े तो हई दूरी क्या हुई ये पूछले बा। अब एगो लड़के के देखलिए कि 2019 के क्वेश्चन में मतलब वो क्या कहले बा हैजा से लेके हैजा तक जोड़ देले हैं, तो ओकर क्या हो जाई गलती हो जाई। प्रारंभिक बिंदु से अपन बिंदु के पूछले भाई रे कैसे रात हो के ना, तो हई 24 बा हई 10 बा, तो दू गो चीज हमने के जानते हैं जा। और हमने के पाइथागोरस पर में पढ़ल बनी जानो, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस में जाना लोग का होखेला, गोरस ना जाना लोग। पहले हमने के गांव देहात में आजी जी रही तो दूध के गोरसे कहत रही, क्या कहत रही गोरस, गो माने ऐसे गौरस ना कहत रही, माने हमने के भोजपुरी में गोरस कहत रही कि जाना गोरस ले ल तने सी, माने गो के माने गौ के दूध ले ला ओकरे के गोरस कहत रही। ई सब ना जानता हो नु, बहुत भाषा रही, सब भाषा धीरे धीरे चेंज हो गई। सब पहले सब्जी के तियना कहत रहे आदमी, तार ओकरा बाद तियना कितना आदमी कहत रहे, फिर ओकरा बाद तरकारी कहे लगल, तरकारी है। आप देखो माहौल बदल गई धीरे धीरे, आदमी समझदार हो गए, चाहे अपने के हाईटेक समझ गए। नहीं तो पहले बड़ा दोसर चीज रहे। देखो पहले गांव देहात में हमने के तो मन दिन देखले बन जा, कभी कभी यूट्यूब पर बतावत रहे कि एगो गोईठा से गांव भर के आग जर रहे चूल्हा के, वास्तव में हमने के देखे ले चीज बा। ए तनी आगे दिया हो आगे दिया उनकरा के वो अपन ले जी अपना घरे सुन गई है। दूसरी चीज मान ले कि हित ना तय आ गइलन, अब आदमी तनी से हाईटेक हो गल, ठीक बा सब लोग तनी से हो गए। ये हो सुन बगल में मान ले कि हमारे यहाँ कोई हित ना तय आ गइलन, ये सब्जी बनैले बने सब्जी भात बने रहे हई आ गइलन तनी डाल दीजिए, तो आके दाल मान ले कि दाल बनल बा तो दाल चौपा जे हैं, तुम अचार भेजवा दो। मान ले कि खाना खाता नहीं मान ले कि खाना में अभी सब्जी में लेट बा, तो तनी जाना हम कहीं से सब्जी ले ले आवा, कटोरी में मिल जाए आदमी खा ले। तो सब जमाना धीरे धीरे का हो गया हाईटेक हो गया। अब तो आदमी को यहाँ न जाता ना, अब जातो बड़ा तो मान ले कि खूब गए तो चाय पानी पी भइलस, चाय भइलस रोक के घर ले ला। तो पहले हमने के अपन जीवन में देखले बनी जा कि मान के जे भी रही आजू जी जाए मान के घरे कुछ नहीं है, मान के थी तो गाय बिये चाहे नहीं है चल जिम जा जी तनी दही दिया था, आज ही उठली हाथ ना दही उझिल देली वो है ना माठवा ना अपन छुछुर ना वो जमाल का दे ध्यान ले लियो काल बरस का बबुआ आरे से, तो हाँ आज ही दे देली वो एक। अब पहले अब तो लोटी आओ तरी सनु, पहले लोटा रहे अब लोटी हो गई हती हती, तो बुझाता नु पहले लोटा हते हते माने एक लोटा पानी ना सधी कोतुन तार प्यास लागो रही। तो अब तो मान के चले कि खूब लोटा होता है में 1 लीटर 1 लीटर पानी आता था ना, तो पहले लोटा हते हते एगो लोटा के गइला लोटा भर के माने से आ गई अब बिछा गई। अब देखे करे के पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या होखेला, ए हो गइल है मान ला कि बी हो गइल है हो गइल सी हो गइल, इतना बता बुझाता। तो बड़ी भुजा के वर्ग जो होखेला दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होखेला न हो, ये तो हमने के जानत जा। ओहू से नहीं के बुझाता है के बड़का वाला कोण मान लो एकरा के कोण मान लो, एकरा के कोछू मान लो, एकरा के लंब मान लो, एकरा के आधार मान लो, चाहे एकरा के आधार मान लो, एकरा के लंब मान लो। अब धारा निकाले के का बा पाइथागोरस प्रमेय से, एक तरह से कोण निकाला चाहे एसी पर निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला चाहे त्रिभुज त्रिकोणमिति के सूत्र से निकाला। तो है बड़ा भुजा हो गई तो क्या निकाल दा हम AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं जगह AB स्क्वायर, तो AB की जगह कितना बा 24 के स्क्वायर है कितना हो जाए BC के स्क्वायर, तो कितना बा 10 के स्क्वायर, तो है कितना जी हो
24 24 कितना होला 576 हाई हो गल 10 के 100 माने AC स्क्वायर बराबर कितना बा AC स्क्वायर बराबर 676 तो AC बराबर कितना हो जाई 676 रूट ओवर तो कितना हो जाई 26 को होला नो तो हाई कितना हो जाई 26 हो जाई उ लेके मर रहे कितना 24 और 10 34 मर रहे तो ऐसे का होखेला कि लइका कहलन से हां बनैले लेकिन वास्तव में गलती करके आवलन सब कितना आज कॉपी झरत रही मिल गेल क्वेश्चनवा ठीक है बाप देखो लोग ई को हो गेल 13 को हो गेल वीडियो बंद करो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो लोग बबुआ